हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजलि। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत जीके विद अंजलि में। और आज का सेशन अपना होने जा रहा है आपके यूपी पुलिस की भर्ती का, यानी कि अभी हाल ही में इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो देखते हैं संपूर्ण जानकारी कि कैसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, कब से आपको फॉर्म भरना है, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आयु में कितनी छूट मिलेगी, जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे हैं सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बिना समय के देरी के शुरुआत करते हैं इसको जानने के लिए। यूपी पुलिस 2024 का नोटिफिकेशन अभी हाल ही में जारी किया गया है और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो पिछले कई महीनों से इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। तो फाइनली आपकी ये जो इंतजार की घड़ी थी वो सब खत्म हो गई है। ठीक है, चलिए टोटल पोस्ट ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 60,244 टोटल पोस्ट ऑफ वैकेंसी है आपकी। इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। सबसे पहले देखो कितनी भी वैकेंसी आए, अपना एक पद आपको सुनिश्चित करना है और बहुत अच्छे से तैयारी करना है। अप्लाई डेट की बात करें तो 27 दिसंबर यानी कि कल से ही आपके फॉर्म भराना शुरू हो गए हैं, जो कि चलेंगे 16 जनवरी तक। दूसरा पी फेल लास्ट डेट की बात करें तो 18 जनवरी, मतलब 2 दिन और आपको मिलेंगे। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है किसी कारणवश, अगर आप गलत जानकारी उसके अंदर डाल देते हैं, कुछ भी अगर आपके पास में मेल आ गया कि भाई आपकी ये जानकारी गलत थी या आपने डेट गलत लिख दिया है, कैटेगरी गलत लिख दी है, कुछ भी गलत लिखा है, तो उसको करेक्ट करने के लिए केवल आपको 2 दिन मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम डेट के बारे में अभी नहीं बताया गया है, पर हम मान सकते हैं जनवरी तक फॉर्म भराएंगे, फरवरी और मार्च आपको मिलेगा, यानी कि मार्च के लास्ट या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपका एग्जाम स्टार्ट हो सकता है। और फॉर्म फी की बात करें तो चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 400 आपको जो है चार्ज इस बार पे करना पड़ेगा। चलिए अब जान लेते हैं सिलेबस के बारे में कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। सब्जेक्ट की बात करें तो रीजनिंग, हिंदी, जनरल नॉलेज और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स आपका आने वाला है। सब्जेक्ट में 37 नंबर आपको दिलाएगा रीजनिंग, है ना, और प्रत्येक के आपको कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर मिलेंगे। इस वजह से 74 नंबर का आपका रीजनिंग का रहने वाला है टेस्ट। ठीक है, हिंदी की बात करें तो हिंदी भी आपका 37 नंबर, मतलब क्वेश्चन 37 आएंगे, नंबर आपको मिलेंगे 74। समझ गए? सीधी सीधी सी रामायण कि भाई एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपके खाते में आएंगे आपके 2 नंबर। ठीक है, चलिए जनरल नॉलेज की बात करें तो 38, और ये वाला सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाती हूँ। अगर आपका मन है कि मैं आपको फिर से यूपी पुलिस की क्लासेस की तैयारी करवाऊँ अच्छे से, तो आप कमेंट में यस जरूर लिख के जाएंगे कि हाँ आप जो है वापस यूपी पुलिस की क्लासेस जो है स्टार्ट करवा दीजिए। ठीक है, तो 38 नंबर का, जिसके अंदर आपका रहने वाला है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक और करंट। इसमें थोड़ा बहुत आपका यूपी का जीके भी आने वाला है। ठीक है, चलिए तो 76 नंबर इसके कवर होंगे। मैथ्स भी आपका 38 नंबर का आएगा और ये कवर कराएंगे आपके 76 नंबर। टोटल अगर बात करें प्रश्नों की तो 150 प्रश्न आएंगे, जिनके नंबर आपको दिए जाएंगे 300 नंबर। ठीक है, प्रत्येक के 2 नंबर आपने देख लिया। दूसरा एग्जाम बोर्ड की अगर बात करें ना कि आपका एग्जाम किस प्रकार का रहेगा, तो आपका एग्जाम सीबीटी नहीं होगा। अगर बहुत सारों के माइंड में यह है कि हमारा पेपर सीबीटी मोड पे होगा, तो बिल्कुल नहीं, ऑफलाइन मोड आपका पेपर होने वाला है। दूसरा आपको याद रखना है कि ये सारे के सारे 150 प्रश्न आप सही करते हो तो आपको पूरे 300 नंबर मिलेंगे। पर दूसरी बात यह है कि आपके पेपर में होने वाला है माइनस मार्किंग, यानी कि आपका माइनस मार्किंग 1/4 है। अगर 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो सीधा सीधा 1 नंबर आपका कटेगा, मतलब एक क्वेश्चन के पूरे के ही नंबर आपको कट जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो 4 अगर गलत करते हो तो एक सही क्वेश्चन के मतलब 2 नंबर आपके माइनस हो जाएंगे। एक और आपको याद रखना है, ये हो गया है ना, एग्जाम मोड याद रखना है। और अगर टाइमिंग की बात करें कि ये सारे के सारे 150 क्वेश्चन करने के लिए आपको कितना टाइमिंग मिलेगा, तो केवल 2 घंटे आपको मिलेंगे, है ना। 2 घंटे यानी 120 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। इसको भी थोड़ा सा याद रखना। समय सीमा, ये 2 घंटे कहने में बहुत ज्यादा लग रहे हैं, पर जब पेपर देते हैं ना तो 2 घंटे कैसे निकलते हैं पता भी नहीं चलता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हाइट, चेस्ट, फॉर मेल की।
हाइट और चेस्ट में क्या मांगा गया है बॉयज के लिए, देखिएगा अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यू और यूआर इन तीनों कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 168 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए बॉयज के लिए, और चेस्ट की बात करें तो 79 चेस्ट होना चाहिए, प्लस 5 फुलाने के बाद इंक्रीज होगा 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए। और एसटी एससी से अगर आप बॉयज हैं, बिलोंग करते हैं, तो 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना चाहिए, और डबल 7 यानी कि 77 सेंटीमीटर जो है आपका चेस्ट होना चाहिए, प्लस 5 इंक्रीज करके चलो फुलाने के बाद इतना होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट जानकारी जानते हैं, हाइट एंड वेट फॉर फीमेल कैंडिडेट। देखो इनके लिए चेस्ट नील है, लड़कियों के लिए चेस्ट नहीं मांगा जाता है। हाइट और वेट की बात कर लेते हैं, अगर आप गर्ल्स है, ओबीसी, यूआर और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करती हैं तो 152 जो है आपकी क्या होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए, और 40 किलो वजन, दोनों ही कैटेगरी, कोई सी भी कैटेगरी से हो, ओबीसी, एसटी, एससी, यूआर कोई सी भी कैटेगरी से हो, वजन तो आपका फिक्स है, ये याद रखना है। और एसटी एससी से बिलोंग करते हो तो हाइट आपकी 147। इसके अलावा जो लोग पहाड़ी इलाके से फॉर्म भरने वाले हैं, है ना, पहाड़ी इलाका मतलब मणिपुर साइड के जो लोग हैं, ऐसे भरते हैं ना, कोई सी भी स्टेट की वैकेंसी निकली हम भरेंगे, अगर अदर स्टेट वाले हैं, पहाड़ी इलाके से फॉर्म भरने वाले हैं, तो उनको थोड़ी हाइट में और छूट दे दी जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं, फिजिकल टेस्ट मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए, महिला एंड पुरुष दोनों के लिए जान लीजिए, मेल और फीमेल। मेल अगर आप लड़के हैं तो आपको 4.8 किलोमीटर रनिंग करना है, 25 मिनट का समय आपको मिलेगा, और अगर आप महिला है तो आपको 2.4 किलोमीटर रन करना है, 14 मिनट आपको मिलेंगे। बहुत अच्छा टाइमिंग है, अगर आपने 2-3 महीने भी प्रैक्टिस कर ली ना, अगर आज से भी शुरुआत करती तो आप बहुत आसानी से इसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एज लिमिट मेल एंड फीमेल का, देख लो थोड़ा सा, सीधी सीधी सी बात यहाँ ये कही गई है कि जुलाई महीने 2023 के अंदर तक आपकी आयु 18 वर्ष हो जानी चाहिए। दूसरी बात कही गई है, ये पुरुष के लिए है ना, दूसरी बात कही गई है कि आपका जन्म जो है 2001 से पूर्व होना चाहिए, है ना, और 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। अरे सीधा सीधा सा काउंट करो ना, अगर आप 18 साल के हो तो आप फॉर्म भर सकते हो, और महिलाओं के लिए भी यही नियम लागू है, जुलाई 2023 तक आप 18 वर्ष के होने चाहिए, आपका जन्म 1991 से पूर्व हो तथा 2005 के बाद में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा आप याद रखेंगे आपकी हाइट एज से रिलेटेड। देखो और एज से रिलेटेड एक और चीज को याद रखना, बहुत टाइम से आपकी वैकेंसी नहीं आई है, इस वजह से आपको एज में छूट मिलेगी। अगर आप एसटी एससी से बिलोंग करते हैं तो आपको छूट दे दी जाएगी, एसटी एससी वालों को 5 ईयर की छूट मिलेगी, ओबीसी वालों को 3 ईयर की छूट मिलेगी। इसके साथ ही वैकेंसी बहुत डिले आई है तो 3 ईयर का और सुनने में आ रहा है कि आपको छूट मिल सकती है, ठीक है, क्योंकि ये न्यूज में आई हुई चीज है, तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, क्योंकि आज तक न्यूज में आई है। 3 साल और एज रिलैक्शन मिल सकता है, तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। अगर आपकी एज ज्यादा हो भी गई है तो 3 साल और एज रिलैक्शन के हिसाब से आप काउंट कीजिएगा। अगर आप अंडर में आते हैं फॉर्म भरने के लिए तो बिल्कुल अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं टोटल वैकेंसी के बारे में, कि कौन कौन सी कैटेगरी से संबंधित कौन कौन सी वैकेंसी है। कैटेगरी पोस्ट ऑफ नंबर की बात करें, अनारक्षित यानी कि जनरल वालों के लिए 24,102 टोटल पोस्ट आई है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 6,024 जो है पोस्ट आई है, और ओबीसी वालों के लिए आई है 16,264, ठीक है। और अनुसूचित जाति और जनजाति का भी देख लो, 12,650 और 1,204 जो है टोटल पोस्ट रहने वाली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है यूपी पुलिस को लेके। तो अगर आपको यूपी पुलिस में अच्छे से नंबर लेके आना है, पास होना है, तो सबसे पहले प्रोसेस आपको पता होने चाहिए। प्रोसेस की बात करें तो रिटन एग्जाम आपको क्लियर करना है, तो अभी सबसे ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत है आपको आपके सिलेबस के ऊपर कि कौन कौन से टॉपिक ज्यादा रिपीट होते हैं, सबसे पहले उनको पढ़ना है, और आपके जो ओल्ड पेपर है उनको थोड़ा लगाएंगे और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करेंगे ताकि रिटन एग्जाम आसानी से फाइट कर ले आप लोग, ठीक है। तो रिटन एग्जाम जो है आपको कंप्लीट करना है पहले। अगर आप लिखित परीक्षा में पास होते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। मैंने आई थिंक योग्यता नहीं बताई है ना। एबिलिटी के बारे में अगर पूछा जाए तो आप याद रखेंगे आपको 12th पास होना चाहिए। अगर आप किसी भी बोर्ड से 12th पास करके रखे हैं तो बिल्कुल इसमें फॉर्म जो है भर दीजिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे ज्यादा 3 से 4 चीजों में बड़ी प्रॉब्लम आती है।
पहली प्रॉब्लम आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके आधार से रिलेटेड। जिस किसी के आधार में प्रॉब्लम है, या तो एड्रेस में प्रॉब्लम निकलेगी और या फिर निकलेगी आपके मोबाइल नंबर से रिलेटेड, है ना। और दूसरा स्कैन वगैरह होने में प्रॉब्लम होता है, तो सबसे पहले अपना आधार कार्ड जरूर चेक करिएगा। दूसरा कास्ट सर्टिफिकेट, क्या आता है, कास्ट सर्टिफिकेट, ये बड़ी प्रॉब्लम करता है और लगभग जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता है हर एक स्टूडेंट, मतलब 100 में से कम 40 स्टूडेंट के साथ में ये समस्या होती है, ये कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं, एसटी/एससी और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास में आपका कास्ट सर्टिफिकेट बहुत अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा आपको याद रखना है मूल निवासी जो है आपका, मूल निवासी आपका एड्रेस जो है वो चेक किया जाएगा, तो उससे रिलेटेड आप थोड़ा सा याद रखेंगे। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में याद रखेंगे आप जिस शॉप पे जाके फॉर्म भरवा रहे हैं ऑनलाइन वाले के पास में, वो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म जो देता है ना भरने के बाद में पूरा प्रिंट आउट, उसको जरूर संभाल के रखना। वो लास्ट में मांगा जाएगा जहां पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बहुत सारे घुमा देते हैं कि मैम गुम गया है, ऐसे वैसे, अब क्या करें, मैसेज आते रहते हैं, तो ऐसा मत करिएगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। फिर फिजिकल मेजरमेंट की बात करें तो आपका जो है फिजिकल टेस्ट होने से पहले मेजरमेंट होगा, हेल्थ हाइट क्या है, वजन क्या है, वगैरह वगैरह जो सारी चीजें होती हैं वो इसके अंदर आएगी, ठीक है। फिर फिजिकल टेस्ट होगा आपका, रनिंग वगैरह सारी चीजें, गोला फेंक सब इसमें होने वाला है। फिर मेडिकल टेस्ट जो है थोड़ा सा नॉर्मली होगा, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपकी उंगलियां थोड़ी सही होनी चाहिए और नॉकनी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, फुटप्रिंट प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए और कलर ब्लाइंड की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा उसको चेक करिएगा, ठीक है। चलिए, हो गई जानकारी, है ना। चलिए, यूपी पुलिस के बारे में जितनी भी जानकारी थी मैंने आप लोगों को उपलब्ध करवाई है। अगर कोई भी जानकारी बची है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैम इसके बारे में नहीं बताया है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताने की जरूर कोशिश करूंगी। और अगर आप लोग यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस आपकी यूपी पुलिस से रिलेटेड कंप्लीट कराई है, अगर वो देखना चाहे तो देख सकते हैं। और अगर आपको न्यू क्लासेस चाहिए कि यूपी पुलिस से रिलेटेड जीके, जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारी क्लासेस जो है मैं आपको कंप्लीट कराऊं, तो बिल्कुल बकायदा कमेंट करके जरूर जाएंगे, ठीक है। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर जाइएगा कि आप नए स्टूडेंट हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।